बहुत ही धोखेबाज परिवार है ये। इनसे ज्यादा तो धोखेबाज शायद कोई धरती पे नहीं हो। इनके पास है ही कुछ नहीं। इनकी शक्ल देख के कोई राजी नहीं। तो जाट पॉलिटिक्स करा करते, उसमें दोनों अलग अलग हो गए। ये हमारे जैसे पागल लग गए, इनके 10 MLA बन गए। अभी बहुत समय पड़ा, मैं इनकी चाल देख रहा हूँ। अगर बीजेपी इनके साथ आखिर तक समझौता रखेगी, बीजेपी का नाश जागा, बीजेपी का खट्टर भी की भी जमानत जब्त होगी। लेकिन दोनों बाबू बेटा नारनौंद में भी चले गए। उनकी हिम्मत देखो उनकी। मैं MLA हूँ, मरा नहीं हूँ, अपनी ताकत से बना हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं इसीलिए चैनल से इंटरव्यू नहीं देता। अभी मेरा इरादा, मैं इनकी चाल देख रहा हूँ, इनकी मुखालफत करने का अभी मेरे दिमाग में है नहीं। कुछ कहना नहीं चाहते थे, फिर भी इतना कुछ कह गए। अंदाजा लगाइए, जिस दिन कहना चाहेंगे उस दिन इनके तेवर का क्या आलम होगा। नारनौंद से जजपा के बागी विधायक राम कुमार गौतम लंबे वक्त के बाद इस अंदाज में बोले हैं और बोलते बोलते अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पर इतने संगीन आरोप लगा डाले कि जिसे पचाना जजपा के लिए अब मुश्किल हो गया है। जी हाँ, दरअसल राम कुमार गौतम ने आज चंडीगढ़ में पंजाब केसरी से खास बातचीत की और इस बातचीत में दादा गौतम ना करते हुए सब कुछ बोल गए। अजय चौटाला मेरे पास 95 में आया था कि जी आप आ जाओ, एक बार जींद आ जाओ, आशीर्वाद दे दो, हमारी रैली है, ज्वाइन कर लो। आपने कोई आदमी नहीं लाना, आप सिर्फ वहाँ आके, हमने सारे नज़र मार ली, आप पे नज़र जाती है। मैं मना कर गया था, मेरे घर इशारा आया था। मैं तो इनके नज़दीक से भी नहीं टपूं था। हाँ, जब हमारा इसका समझौता था, जब किसी ने मुझे बताया था कि चौटाला साहब मुखालफत करेंगे आपकी, तो मैं उस वक्त एक बार चौटाला साहब से मिला था, क्योंकि समझौता था और मैंने मदद भी खूब करी थी इनकी। हो सकता है इनका कर्जा चुकाना हो, मैंने कोई पुराने जन्म का। इस अजय की बहुत मदद करी, उनके उम्मीदवार की चौटाला साहब के कहने से बहुत मदद करी। लेकिन ये तो धोखेबाज लोग हैं। उसके बाद सारी तो बीजेपी की मुखालफत की ओम प्रकाश चौटाला ने, और मेरे खिलाफ भगत राम खड़ा कर दिया, एक इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ही धोखेबाज परिवार है ये। इनसे ज्यादा तो धोखेबाज शायद कोई धरती पे ही नहीं होगा। इनका तो फंडा। अरे आज मैं तो सोचूं था इनके बारे में कुछ ना कहूँ आप, इसीलिए तो मैं चैनल वाले से बचता हूँ कि अभी ना ही कहूँ कुछ। तो ये इसके बावजूद मेरे जो लिखा था, ऐसी ये कोई पार्टियां थोड़ी हैं, इसे पे चुनाव लड़ गया मैं और जीता इनकी वजह से। लेकिन मेरी जीत तो बेमायने है। MLA तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं। ये तो पूरी ताकत के मालिक हैं। हम MLA और हमारा फायदा वो उठाएं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितने डिपार्टमेंट, कितनी पावर। तो इनका कोई कर्जा पाड़ चुकाना था हमने, वरना बताओ ये है किसके। जजपा पर हमलावर होते होते राम कुमार गौतम गठबंधन में दरार के सवाल पर भी बोले। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा वाले JJP के साथ आखिरी तक समझौता रखेंगे तो न केवल भाजपा का नाश हो जाएगा, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री खट्टर की भी जमानत जब्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ये अभी बहुत बातें मैं कहना नहीं चाहता, अभी बहुत समय पड़ा, मैं इनकी चाल देख रहा हूँ। अगर बीजेपी इनके साथ आखिर तक समझौता रखेगी, बीजेपी का नाश जागा, बीजेपी का खट्टर भी की भी जमानत जब्त होगी। इनके पास है ही कुछ नहीं। इनकी शक्ल देख के कोई राजी नहीं। ये तो जाट पॉलिटिक्स करा करते, उसमें दोनों अलग अलग हो गए। ये हमारे जैसे पागल लग गए, इनके 10 MLA बन गए। अब इनका तो कोई जाट पॉलिटिक्स करते थे, बाकी धंधा है इनका, बिजनेस है। आप देखो कितने संगीन मुकदमे चल रहे हैं। एक तो जालिया बूढ़ा, तो
4 साल की कैद, 250 करीब 200-250 करोड़ कितनी बताओ कोई, मुझे तो एग्जैक्ट तो पता नहीं। वो उनकी प्रॉपर्टी भी वो जब्त करी है, और इनका कोई ठिकाना ही नहीं कितना सौदा है, और अभी भी इनका भरदा ही नहीं, और कोई इनका एजेंडा ही नहीं। लेकिन धरनी मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं इसीलिए चैनल से इंटरव्यू नहीं देता। अभी मेरा इरादा, मैं इनकी चाल देख रहा हूँ, इनकी मुखालफत करने का अभी मेरे दिमाग में है नहीं। आपको भी याद होगा, बीते दिनों नारनौंद में जेजेपी की रैली हुई थी। इस रैली में अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला समेत पार्टी के सभी दिग्गज पहुंचे थे, मगर रामकुमार गौतम नहीं आए। आज दादा गौतम ने उस रैली का भी जिक्र किया और पिता पुत्र पर ऐसा जुबानी हमला बोला जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। दोनों बाबू बेटा नारनौंद में भी चले गए, उनकी हिम्मत देखो उनकी। मैं MLA हूँ, मरा नहीं हूँ, अपनी ताकत से बना हूँ। मेरे को 38,000 वोट दिए हैं, 35,000 के आसपास मेरे थे, 200-250 कम आज़ाद लड़ा जब आए थे। मैंने उनको बहुत ज़्यादा वोट दे के बना रखा है सारे। इसको तो बहुत ज़्यादा वोट दे, इसके कैंडिडेटों को वोट दिए हैं। अरे इसके पल्ले कुछ होता तो दोनों भाई अलग हो लिए थे। ये अबे नहीं लंका लूट लेता कोई, उसके वो अकेला ही जीतता है, ये 10 जीत गए। इसीलिए जीते कि हमारे जैसे बावड़े ने इनकी मदद करी और हम MLA बन गए इनकी उस पे टिकट पे, और क्या बात। तो कुल मिलाकर रामकुमार गौतम का कहना है कि अभी तो वो शांत बैठे हैं क्योंकि अभी वो इनकी चाल देख रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यही है कि इतना कुछ बोलने के बावजूद अगर रामकुमार गौतम खुद को शांत बता रहे हैं तो जनाब जब खुलकर बोलेंगे तो इनके तेवर और तल्खी का आलम क्या होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।